नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आखिर किस प्रकार हीरोन्स फॉर्मूला को सत्यापित किया गया और किस प्रकार इस फॉर्मूला को उपयोग में लाया गया। जैसा हम लोग जानते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोन्स फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस जो है वो सेमी पेरीमीटर को दर्शाता है, वो सेमी पेरीमीटर को इंगित करता है, और ए बी सी जो है वो त्रिभुज की तीन भुजाओं को प्रदर्शित करता है। एस इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है हीरोन के सूत्र का। हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि लागू होता है त्रिभुज के ऊपर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के ऊपर। याद करेंगे, गौर करेंगे पिछले क्लासों को। पीछे क्लास में हमने शुरुआत से जब से भी पढ़ी है अपने स्कूल में, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहां फॉर्मूला अलग है, त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है, जिसका नाम दिया गया हीरोन का सूत्र अर्थात हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या दिया गया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और कहा गया ये त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालता है। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि जो मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो उसके बावजूद हम एक नया फॉर्मूला लेकर के आए। वो फॉर्मूला क्या, तो हीरोन का सूत्र लेके आए, जिसे महान गणितज्ञ हीरोन ने ही खोजा। उसके सारे क्रियाकलापों को महान गणितज्ञ हीरोन के द्वारा संपादित किया गया। तो आखिर कहना है कि आखिर कोई तो परिस्थिति रही होगी जिस वक्त ऐसा लगा कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का जो फॉर्मूला है वो कार्य नहीं कर रहा। उसके कार्य नहीं करने के कारण ही हीरोन को, महान गणितज्ञ हीरोन को एक नए फॉर्मूले की तरफ अपना ध्यान आकर्षण करना पड़ा, उस मेहनत करना पड़ा, और तब जाकर के एक नए फॉर्मूले का इजाद किया गया। नया फॉर्मूला जिसे नाम भी दिया गया हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, जिसे कहीं कहीं पे हीरोस फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो आखिर वो हीरोस फॉर्मूला जो है, जो लिखा हुआ है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वो किस तरीके से सत्यापित किया गया, इस वीडियो के माध्यम से आपको उस सत्यापन को दर्शाया जाएगा, सत्यापित करने के तरीके को बतलाया जाएगा, ताकि आप भी इस वीडियो से आप समझ सके कि किस प्रकार से हीरोन का फॉर्मूला, किस प्रकार से इस फॉर्मूले को तैयार किया गया। हम लोग बात करेंगे हीरोन का फॉर्मूला क्यों तैयार किया गया उस पे। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लेते हैं अगर कोई एक त्रिभुज हमें दिया गया है, और त्रिभुज में ये जैसे आधार बी, ये परपेंडिकुलर, चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी दिखा देते हैं, एंगल 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर पी और साथ में एच। अगर बी का वैल्यू 4 है और पी का वैल्यू 6 है, और इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का अगर एरिया आपको निकालने बोला जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच। कहने का मतलब 1/2 इंटू बी का जो वैल्यू है वो है 4, और एच का जो वैल्यू है, जो हाइट होता है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ हाइट है, ये हाइपोटेनियस है, तो हाइट जो है वो 6 है, तो 2 2 4, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 6 दूना 12। तो इसका जो क्षेत्रफल निकाले वो 12, कौन से फॉर्मूले से, 1/2 इंटू बी इंटू एच, अर्थात 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। लेकिन इसी के जगह पर अगर ऐसा देखा जाए कि आपको एक त्रिभुज दे दिया गया हो, आपके पास एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में आपको भुजाओं का, साइड्स का टोटल मेजरमेंट आपके पास में है, हर एक साइड का मेजरमेंट आपको, हर एक भुजाओं का माप है 4, 3 और 5, और इसका जब आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं आपको दी गई है, एक का 3 सेंटीमीटर है, एक का 4 सेंटीमीटर और तीसरे का 5 सेंटीमीटर, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, तो अगर हम लोग फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पुट करें 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे कौन बी बेस, कौन बेस और कौन एच, चूंकि मेरे पास कोई एंगल नहीं है, खास करके 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं दिया हुआ है इस त्रिभुज में, जिसके कारण हमको एच मालूम ही नहीं है।
और h जो कि बेस पे होता है। जब h ही नहीं पता तो हम किसको बेस लें। तो इस तरह के जब त्रिभुज आए तो यहाँ पे एक कठिनाई सामने आई कि हमें पता ही नहीं है कि इसमें बेस कौन है, इसमें हाइट कौन है। तो इस तरह के त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप दी गई है, कोई कोण है, कोई कोण या कोई एंगल का माप दिया हुआ नहीं है, या फिर कोई भी कोण या एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं दिया है, केवल तीनों भुजाओं का माप दिया गया है। जब इस तरह की त्रिभुज आते हैं तो आप 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, कहने का मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला पुट नहीं कर पाते। तब इस जगह के लिए, इस प्रकार के त्रिभुज के लिए आपको एक नया फॉर्मूला दिया गया। क्लास 9th आने के साथ ही आपको एक नया फॉर्मूला मिला। वो फॉर्मूला था हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बनाने में बहुत आसान। इस फॉर्मूले का उपयोग जब हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन को हल करने में, बहुत इजी। और इतना इसमें क्या है कि जो 3, 4 और 5 जो तीनों साइड्स है, जो तीनों भुजाएं हैं, उसको हम लोग ए, बी और सी मान लेते हैं। ए, बी और सी, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग किसी को भी आप ए मान सकते हैं, किसी को बी मान लीजिए और किसी को सी। इसके अलावा बचता है, गौर कीजिए, एस। जो एस है वो सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब कि पेरीमीटर को हाफ कर दीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी। जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो जब बात होता है सेमी पेरीमीटर का, तो सेमी पेरीमीटर पे आपको पेरीमीटर को हाफ करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। अगर s का वैल्यू निकालना है तो तीनों को जोड़ करके, आप इस चीज को जितना भी नाम लिखा हुआ है इसको पकड़ के चलिएगा, यही लोग मदद करेंगे आपको आगे आपके आज के इस क्लास को, जो क्लास आपने रखा है इस फॉर्मूले को सत्यापित करने वाला, तो उसके लिए यही लोग आपको मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको आधा कर देंगे तो ये निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसमें 4 नाम है a, b, c, जो कि तीनों भुजाएं, आप किसी को भी a मान लीजिए, किसी को भी c। और चौथा s का नाम है जो कि क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, उनको जोड़ के आधा कर देते हैं। तो बहुत सिंपल। अगर इस फॉर्मूले को से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत आसानी के साथ आप उसका जो मान है वो निकाल लेते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला ही कहां से आया। मेरा फोकस है कि ये फॉर्मूला ही कहां से आया, फॉर्मूला कैसे बना। हम लोग आज के वीडियो में उस चीज को दिखाने वाले हैं कि ये रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किस तरीके से सत्यापित किया गया, किस तरीके से इस फॉर्मूले को तैयार किया गया, हम उस चीजों पे आज कार्य करने वाले हैं। तो देखने उसको सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया हुआ है। हमने एक त्रिभुज, अभी फिलहाल इसको यहां से हटा देते हैं। हम लोग एक त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज जिसका नाम है पी क्यू आर। आप गौर करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, बहुत आराम से समझिएगा। मेन फोकस इस फॉर्मूले को सत्यापित कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को सत्यापित कैसे किया गया है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो उस फॉर्मूले को सत्यापित करने के लिए, सत्यापन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज को ही ले लेते हैं। त्रिभुज जो कि है क्या है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं, जिसमें 3 भुजाओं का माप है। उसमें पहला जो भुजा है, अभी सबको हटा देते हैं, जिसमें पहला जो भुजा है जिसको हम लोग a माने हैं, दूसरा भुजा b और तीसरे भुजे को c माने हैं। भुजा a है, b है और c है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग इसको, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो हमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फिगर में आपको तीनों भुजाओं का माप दिया गया है। आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई एंगल नहीं है, और अगर एंगल नहीं है 90 डिग्री का, तो आप किसे बेस मानेंगे, आप किसे हाइट मानेंगे। तो यहाँ इस प्रकार के त्रिभुज में ये सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि जब आपके पास
एंगल नहीं है तो आप बेस और हाइट किसे सब मान के चलेंगे और कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो यहाँ काम करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एंगल दिया ही हुआ नहीं है, आपको 90 डिग्री का एंगल आपके पास है ही नहीं है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं? हम लोग काम करते हैं, यहाँ एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं बिंदु P से, वर्टेक्स C से सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर PS खींचते हैं, जिससे यहाँ इधर भी 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो सबसे पहला एक हाइट लेकर के आए हैं, इसको मान लेते हैं लेट H, A है, B है, C है, इसको क्या मान लिया? ऊंचाई जो लंब खींचे हैं, जो परपेंडिकुलर खींचे उसको क्या मान लिए? H। एक दूसरी चीज है, अब ये H जब आप मान चुके हैं, ठीक है, अब जब H मान चुके तो आप गौर कीजिए, जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो जाते हैं। समकोण त्रिभुज पहला और समकोण त्रिभुज दूसरा, दो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल जो है आपके पास दो है, एक आपका PSQ, एक समकोण त्रिभुज, दूसरा PSR, ये दूसरा समकोण त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुज आपके पास तैयार हो जाते हैं, एक PSQ और दूसरा PSR। इन दोनों समकोण त्रिभुज को पकड़ के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेंगे। हमारा जो एम है इस क्वेश्चन को बनाने का वो बस इतना है कि हीरोन का सूत्र सत्यापित कैसे हुआ, किस प्रकार से हीरोन के सूत्र को लाया गया, किस प्रकार से उसे तैयार किया गया। आज के वीडियो में सिर्फ इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो पूरी की पूरी पटकथा है, ये जो पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक एम पर, एक चीज पर फोकस है, वो है हीरोन का सूत्र कैसे आया। तो हम उसको सत्यापन, तो अभी तक हमने क्या देखा? एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल निकाला था, लेकिन मेरे पास कोई परपेंडिकुलर नहीं था, इसलिए हमने एक परपेंडिकुलर अपने से खींचा PS, और ये H का नाम हो गया। यहां से मेरे पास दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज PSQ और दूसरा समकोण त्रिभुज PSR। एक चीज, दूसरी चीज को आप हम लोग ख्याल करेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है H² = P² + B²। ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, H² = P² + B²। कहने का मतलब कहा जाता है कर्ण पर का वर्ग बराबर आधार पर का वर्ग प्लस लंब पर का वर्ग। कर्ण पर का वर्ग बराबर आधार पर का वर्ग प्लस लंब पर का वर्ग। H² = P² + B²। तो मेरे पास जब यहाँ दो समकोण त्रिभुज है, तो हम दोनों में उसी फॉर्मूले का काम करेंगे कि H² अर्थात हाइपोटेनियस, ये कर्ण का वर्ग बराबर क्या? तो आधार पर का स्क्वायर प्लस लंब पर का स्क्वायर। तो हम लोग उस पाइथागोरस प्रमेय से, उस पाइथागोरस थ्योरम से ही हम बात कर रहे हैं। मेरे पास ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कौन सा है मेरे पास में? मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है जो कि है P, S और Q। यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसका जो वैल्यू है वो A, इसका वैल्यू है H। आपको QS का वैल्यू पता नहीं है, आपको पता है, आपको QR तक का वैल्यू, Q से लेके R का वैल्यू पता है B। आपके पास QR का वैल्यू कितना है? B। जिस तरह से इसको A माने थे तो ये पूरा का पूरा B था, लेकिन आपको QS का वैल्यू नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि QS का वैल्यू कितना है? X। हम मान लेते हैं कि QS का वैल्यू कितना है? X। इस आधार पर जो SR का वैल्यू है वो हो जाएगा B - X। SR का वैल्यू कितना? B - X। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा अगर B था, ये X हो गया इधर का भाग, तो B में से X घटाएंगे तो इधर का मान निकल जाएगा, अर्थात B - X। तो इधर का वैल्यू B - X है। अब गौर करते हैं आगे। अब आपके पास तीनों भुजाओं का मान है। एक भुजा A है, दूसरा X है और तीसरा H है। आप एक चीज और गौर कीजिए कि दोनों त्रिभुजों में आपको एक कॉमन साइड दिख रहा है, कॉमन परपेंडिकुलर जो कि है वो है H। तो हम लोग दोनों त्रिभुज में हम लोग H का वैल्यू निकालते हैं। H अर्थात यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए काम होगा। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है H²। इसके लिए फॉर्मूला होगा H² = क्या? तो जैसे इसको देख करके मत काम कीजिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका जब वैल्यू निकालना है तो P² क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H²
माइनस बी स्क्वायर। आप इसको हटा दीजिए, इसके आधार पे ये फॉर्मूला क्या बनता है, पी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग उसको देखेंगे। तो पी स्क्वायर जैसे यहाँ पे एच है, एच का स्क्वायर, एच बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फिगर के आधार पर आपके पास एक समीकरण तैयार हो रहा है। समीकरण क्या बन रहा है, समीकरण बनता है आपके पास एच स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू इस त्रिभुज के फर्स्ट समकोण त्रिभुज एक के अनुसार एच का वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दीजिए। अब आइए सेकंड समीकरण, सेकंड त्रिभुज में। सेकंड त्रिभुज है त्रिभुज पीएसआर, ट्राइंगल पीएसआर में। इसमें भी हम लोग एच का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो एच का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, चूंकि ये कर्ण है, सी स्क्वायर माइनस ये है आपका बी माइनस एक्स, माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुजों में हमने क्या किया है, हमने दोनों समकोण त्रिभुज में आपको एच का मान निकालने का कोशिश किया है। दोनों त्रिभुज में हम लोग सेम एक ही चीज को फोकस डाले हैं एच के लिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू समकोण त्रिभुज पहला में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और त्रिभुज दूसरा में हो गया एच स्क्वायर बराबर क्या, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बताना चाहेंगे इसके आगे कि चूंकि ये जो दोनों वैल्यू है, ये जो एच स्क्वायर का सभी इक्वेशन नंबर 1 में एच स्क्वायर का वैल्यू है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 में एच स्क्वायर का वैल्यू है क्या, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों एच स्क्वायर का ही वैल्यू है, इसलिए ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आपका क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चूंकि दोनों एच स्क्वायर के ही वैल्यू हैं, इसलिए दोनों वैल्यू आपस में इक्वल, जिसको हम यहाँ दिखाए कि जैसे यहाँ का एच स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ का एच स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों एच स्क्वायर के वैल्यू है, इसलिए दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब जब दोनों इक्वल हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश किए। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग थे, इसलिए वैसे लिख दिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये सी स्क्वायर माइनस, यहाँ है फॉर्मूला ए बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ये दोनों को 2bx और प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम लोग तोड़े हैं किसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर में। ये आपका टूट के हो गया क्या, बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को, इसका ब्रैकेट को हटाते हैं इधर से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर हो गया सी स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bx माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है क्योंकि आपके इक्वल के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर था और इक्वल के उस साइड भी माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों एक समान राशि है, एक समान नंबर है, लेकिन साइन भी एक समान है, इसलिए दोनों कट जाएंगे। तो कट के क्या बचेगा फिर मेरे पास ए स्क्वायर, हम यहाँ से देख रहे हैं माइनस बी स्क्वायर, इसको उठा के ले गए प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ प्लस सी स्क्वायर को भी लेते चले गए तो माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी किए हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गए, ए स्क्वायर और इनको सजा दिए, बी स्क्वायर प्लस में उठ के गया तो ये प्लस सी स्क्वायर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर। तो इक्वल्स के इधर क्या बचेगा, प्लस 2bx। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2bx बराबर क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और जब यहां से हम वैल्यू जिसका एक मान हम लोग माने थे यहाँ पे x, अगर हम इसमें से x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये दोनों उठ के इधर आ गए तो डिवाइड बाय क्या, 2b। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है, x का वैल्यू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2b। तो यहां तक अभी हम लोग x का वैल्यू निकाले। अब इस x का वैल्यू को गौर कीजिए, x का जो मान है उस मान को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण नंबर 1 इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो x का जो मान रखना है इक्वेशन 1 क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1
एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखना है एक्स का, गौर करते चलिएगा किस तरीके से बना हुआ है। आपको वैल्यू रखना है एक्स का, बाकी सबको उतारते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, और यहाँ एक्स स्क्वायर था बोल के इस पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ा। वो x का वैल्यू केवल है, ये केवल x का वैल्यू है, और x का स्क्वायर था बोल के इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब इसी को आगे सिंप्लीफाई करते चलते हैं। ये एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b का होल स्क्वायर है, ये दोनों के लिए स्क्वायर है। तो हम ऊपर को भी रहने दिए, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे का स्क्वायर कर दिए हैं तो हो गया 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 4b स्क्वायर। अब चूंकि दोनों यहाँ पे दोनों के बीच नीचे में क्या है, जैसे दोनों के बीच में माइनस है, और यहाँ पे इसके नीचे 1, इसके नीचे 4b स्क्वायर, दोनों का एलसीएम निकाल दिए 4b स्क्वायर। 1 से डिवाइड करेंगे 4b स्क्वायर को, तो 4b स्क्वायर टाइम्स 4b स्क्वायर से a स्क्वायर गुना हुआ तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको सजा के लिख दिया गया माइनस। इसके बाद जब 4b स्क्वायर से आप 4b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा उस पूरे को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो सेम उतर गया। इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर, आपको बताते हैं ये नीचे में 4b स्क्वायर था, हम उसको इन लोग सबसे अलग कर देना चाहते हैं, किनारे हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप गौर कीजिए इनटू का साइन देकर के बाहर कर दिए 1/4b स्क्वायर, इस 4b स्क्वायर को बाहर रखे हैं 1/4b स्क्वायर इंटू ये क्या बच जाएगा अंदर में, ऊपर वाला सब कुछ 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे एच स्क्वायर इक्वल टू 1/4b स्क्वायर सेम है इंटू ये जो 4a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर। ये 4 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर a का, b स्क्वायर b का, तो 2ab का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहां से एक फॉर्मूला मुझको दिख रहा था a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा मान आप इसको a मानेंगे, ये पूरा का पूरा जो मान है ये पूरा a का मान है, ये पूरा b का मान है। तो मेरे पास इसको दिख रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लोग इसको उसी में पुट करेंगे, उसके रूप में हम लोग इसको विस्तार कर देंगे। ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 1/4b स्क्वायर इंटू यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या, a इसको ले आए प्लस ये पूरा का पूरा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c, इस पूरे को b मानना है, इस पूरे को a मानना है, तो a प्लस ये पूरा का पूरा b इंटू फिर a 2ab हो गया माइनस b, चूंकि माइनस लगेगा और ये लोग सब आएंगे तो यहाँ पे सबका, चूंकि माइनस है बोल के प्लस में कुछ नहीं होता है, लेकिन माइनस में सबका साइन बदल जाएगा। ये a का साइन प्लस था वो हो गया माइनस, b प्लस था हो गया माइनस, c माइनस था वो हो जाएगा प्लस। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है ये माइनस आ गया, तो माइनस आने से सबका साइन चेंज कर जाता है। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू आया क्या 1/4b स्क्वायर इंटू 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पूरे को अगर आप देखें तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, वो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए a प्लस b का होल स्क्वायर और ये माइनस c स्क्वायर। ठीक उसी तरह इधर भी आप गौर करेंगे तो इधर भी आपको फॉर्मूला दिखेगा 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसमें देखते हैं ab है तो a और b को लेंगे, c को छोड़ दिए, c को पहले ले आइए c स्क्वायर। अब आते हैं इस पे, तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस में है माइनस 2ab है और प्लस b स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लस में होना चाहिए तो वो माइनस में है, ये प्लस में, इसको माइनस होना चाहिए तो प्लस में है, ये दोनों को प्लस होना चाहिए तो माइनस में है, ये माइनस होना चाहिए तो प्लस में है। तो हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन निकाल देते हैं,
इन तीनों के बीच से माइनस को कॉमन निकाल दिए तो इससे क्या होगा कि सबका साइन चेंज हो गया, a प्लस में हो जाएगा, b भी प्लस में और ये माइनस में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस लाइन को भी आप गौर करते चलिएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस सी इसका उतार दिए, फिर यहां से c को पहले ले लिए क्योंकि इन लोग में काम करना था, इनमें से माइनस कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग विस्तार करेंगे, ये आपका एच स्क्वायर इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, तो ए प्लस बी इंटू ए और फिर माइनस बी। ठीक उसी तरह से यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए और प्लस बी इंटू ए और माइनस के साथ में इसको ले जाना है तो इन लोग का साइन बदल जाएगा, ये a प्लस में है तो माइनस हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी है तो हो जाएगा प्लस बी, a माइनस बी। इसके बाद फिर से आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखने जा रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1/4 बी स्क्वायर इंटू यहां लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो यहां पे आप गौर कीजिए ये पूरी तरह से बदल गया, क्यों बदला उसको सुनिएगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब आपको एस का सेमी पेरीमीटर का जब वैल्यू निकालना हो तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकलता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर है वो निकलता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे अगर मानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना हो तो ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 से, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ये क्या हो जाएगा 2s। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 2s। तो इसीलिए यहां जो a प्लस बी प्लस सी है इसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 2s और फिर इनटू गुना यहां a प्लस बी माइनस सी हो गया, जबकि हम लोग फॉर्मूला क्या बनाए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 2s। तो यहां तो 2s नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर इसको 2s बनाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए आप जैसे a प्लस बी माइनस 2c है, इसको गौर कीजिएगा। अगर हम लिख दे प्लस सी तो ये तो अलग है, अगर लेकिन इसी में हम जोड़ दे माइनस 2c तो आप गौर कीजिए क्या ये चीज आ पाएगा। अगर हम इसको ऐसा लिख दे a प्लस बी, ये a प्लस बी माइनस सी है, अगर इसको ऐसा लिख दे a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2c तो ये एक ही चीज है, ये सेम चीज है, क्योंकि प्लस यहां भी c यहां भी c, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा तो 2 बड़ा है तो उसका साइन लगेगा माइनस, और 2c में से एक c घट गया तो एक तो c बच गया, तो आपको फिर से वही चीज मिलेगा a प्लस बी माइनस सी। बस लिखने का तरीका हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे काम किए, यहाँ लिखाया है क्या a प्लस बी, इस चीज को a प्लस बी माइनस सी को हम लोग क्या लिख दिए हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। तो a प्लस बी प्लस सी ये बराबर क्या है 2s और माइनस 2c, ये आपका आ गया 2s माइनस 2c। इस पूरे के बदले 2s और इस पूरे के बदले क्या हो गया 2s माइनस 2c, क्योंकि c क्या था माइनस। तो ठीक उसी तरह आगे लिखिएगा c प्लस a माइनस b, अर्थात वही चीज a हो गया माइनस b हो गया और c, इस बार b माइनस में है तो b माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस b और इसको कर देंगे माइनस 2b। तो फिर से मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा 2s, इसके लिए 2s और माइनस 2b, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख दिए 2s माइनस 2b। यहाँ है c माइनस a प्लस b, इस पर माइनस a है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2s माइनस 2a। इस लाइन को आप 2-3 बार इस लाइन पे फोकस रखिए, इस लाइन को खुद से इस फॉर्मूला में फिट करके और इन दोनों लाइनों को सेट करने का कोशिश कीजिए, आपसे होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। 1-2 बार इसमें इसको खुद से लेके बैठना होगा और बैठ करके 1-2 बार जैसे ही हल करेंगे आपको ही पता चल जाएगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s हो सकता है उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ a प्लस बी माइनस सी है तो इसको पहले हम लोग a प्लस बी
प्लस सी और माइनस 2c कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s और माइनस 2c। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s और इस बार b है तो माइनस 2b। यहाँ a प्लस बी प्लस सी माइनस ये a है तो माइनस 2a। तो इस लाइन को इंपॉर्टेंट लाइन मान करके यहाँ पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या 1/4b² इंटू ये हो गया 2s इंटू 2, दोनों के पास 2s माइनस 2c है, दोनों के पास 2 है तो 2 को कॉमन निकालिए तो बचता है क्या s माइनस c इंटू यहाँ दोनों के पास 2 कॉमन बाहर कर दिए s माइनस b, यहाँ दोनों के पास 2 कॉमन बाहर किए तो बचता है s माइनस a। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू क्या 1/4b² इंटू 2s, इन दोनों में से कॉमन 2 बाहर s माइनस c बचेगा, इन दोनों में से 2 बाहर s माइनस b बचता है, इन दोनों में से 2 बाहर तो s माइनस a बचता है। ये किसका वैल्यू है एच स्क्वायर का। इसी में हमको अभी और आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के अभी आपके लिए काम करना है। इधर हटा देते हैं, आप गौर कीजिएगा। अब आपके लिए आगे जब काम करने जा रहे हैं ये एच स्क्वायर इक्वल टू ये है 1/4b², ठीक है। यहाँ 2s इंटू 2 l इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस 2 इंटू एस माइनस बी इंटू 2 इंटू एस माइनस ए। तो हम गौर कीजिएगा 2 2 4 काट सकते हैं इसको क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा 2 2 4। तो मेरे पास बचता क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू 1/b² इंटू 2s इंटू 2 इंटू एस माइनस सी, फिर आगे इंटू एस माइनस क्या है b और फिर इंटू एस माइनस ए। ये मेरे पास वैल्यू बचा है एच स्क्वायर का, जबकि हम यहाँ पे केवल h को ही रखे हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो वो बन जाएगा रूट, ये हो जाएगा तो रूट अंडर 1/b² इंटू 2s इंटू 2 इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस ए। यहाँ गौर करने वाली बात है 1/b² है, 1 का स्क्वायर होता है, b² जो हो b का स्क्वायर होगा, तो इस तरह से 1/b इस रूट से बाहर। फिर यहाँ बाहर में 2 और 2 है, 2 दूना 4, 2 2 4, 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो यहां से इन दोनों के बदले 2 भी बाहर। तो आपके पास अंदर क्या बचता है, ये तो बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, क्या बचता है s, यहां से बचता है s। इसके बाद आपके पास ये भी बाहर, ये लोग 3 बचे हुए हैं तो इनको सजा देते हैं s माइनस ए में, इनको सजा देते हैं s माइनस बी में और s माइनस सी में। अब आपको भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। तो ये h का वैल्यू जो है आ गया है 1/b इंटू 2 रूट अंडर s इंटू, इसको सजाया गया s माइनस ए, चूंकि सब मल्टीप्लाई में है। आप 3 इंटू 2 लिखें तो भी 6 होता है, 2 इंटू 3 लिखें तो भी 6 होता है। तो यहाँ पे हम लोग भी देख रहे थे, तो पहले a को फिर b को फिर c को सजा दिए रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी में। ये वैल्यू है किसका, h का। अब इस h के वैल्यू को इसको छोड़ दीजिए, अब हम लोग फिट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आप क्या बोलते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 1/2 इंटू बी इंटू एच। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ h का वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच का वैल्यू है 1/b इंटू 2 रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहां से क्या है b, यहां से क्या है 2 2, बाहर कुछ बचा, कुछ नहीं, 1 1 1। तो आपके पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास आ रहा है क्या, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका पूरी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल को हीरोन के सूत्र में किस प्रकार से बदला गया और एक नया नाम दिया गया हीरोन का सूत्र। वास्तव में ये त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है, लेकिन चूंकि डाउट था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग
क्वेश्चन दिए हैं, इसमें केवल आपको भुजा दिया हुआ था, तो आखिर उससे कैसे बनाते। तो यहां से इतने कार्य करने के बाद आपको एक फॉर्मूला मिला। वो फॉर्मूला क्या मिला? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसमें s जो है वो सेमी पेरीमीटर है और ए बी सी जो है वो आपके त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो इस तरह से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक नया फॉर्मूला मिला, जिसका नाम दिया गया हीरोन का सूत्र। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप केवल फॉर्मूला को देख करके, कभी कभी सोचना पड़ता है, कभी कभी सोच करके आगे बढ़ना है। आप लोग पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं। हम लोग जानते हैं कि न्यूटन, जिसके सर पर एक सेब गिरा था, छत ऊपर पेड़ से एक सेब गिरा, उसके बगल में वो बैठा हुआ था, तो वो सोचा कि आखिर क्यों वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया टूटने के बाद। तो अगर इस तरह के सोच कोई सोचते हैं तो लोग उनको बोलते हैं पागल हो गया। तो ऐसा नहीं है, वास्तव में बात ऐसा है कि वो सोच रहे हैं, वो सोचना बहुत जरूरी है। आदमी को किसी भी चीज के प्रति सोचना पड़ता है लगन के साथ कि हम क्या करें अगर ये चीज हुआ तो। ठीक उसी प्रकार अगर इस तरह की त्रिभुज आए तो आप क्या करेंगे आगे, तो किस तरह से बनाएंगे। एक सोच नहीं ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके पास रूट अंडर एस इंटू एस रूट अंडर एस इंटू ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका इजाद किया, जिसका फायदा आज हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के ऊपर करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये जानकारी से भरा लगे, तो आप इस वीडियो को जरूर विद्यार्थियों तक शेयर करें। मेरा बार बार यही रहता है कि आप मेरे वीडियो को विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाता हूं। तो ये वीडियो खास करके बच्चों को, हर एक बच्चों तक पहुंचना चाहिए, जिनसे बच्चे कुछ सीख सके, कुछ जान सके। तो बच्चों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम सभी एकजुट हो जाए और उनको सिखाने के लिए, चाहे किसी भी माध्यम से हो, आप ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप किसी भी तरीके से, जूम ऐप हो या कोई भी ऐप हो, आप उसके द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, जियो मीट के द्वारा, आप किसी प्रकार से बच्चे को सिखाना, यही एकमात्र लक्ष्य। धन्यवाद आप सभी।